समर्थन कर रहे हैं आरएएफ और पुलिस का, किस तरीके से? देखो, जो भारत की संसद पे हमला हुआ है, भारत की संप्रभुता पे हमला हुआ है, तमाम राष्ट्रवादी ताकतें, तमाम देशभक्त हम लोगों के साथ हैं। ये मैं एसीपी राजेंद्र पठानिया और ये हमारे रिटायर्ड एसीपी संजीव त्यागी जी हैं, और हमने चूंकि 15 अगस्त तक टाइम चल रहा है तो वाहन ज़्यादा नहीं किया है लोगों को आने का। अदरवाइज आप भारत सरकार के आंकड़े देखना, 55-60 हज़ार लोग हमारे फैमिली पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में अकेले दिल्ली में, भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, ये अकेले दिल्ली की बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो सीआरपी, बीएसएफ और सीएसएफ या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर्ड आदमी हैं, उनकी फैमिली है। एक आह्वान के ऊपर यहाँ तमाम कई हज़ार लोग 1 घंटे के अंदर हम इकट्ठा करने की कोशिश अपना हिम्मत रखते हैं, लेकिन देश को किसी भी हालत में राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में नहीं आने देंगे। भारत की संस्कृति पे जिन्होंने हमला किया है बिल्कुल ठीक किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने अगर पैलेट गन चलाई है तो बहुत ही कम फोर्स यूज किया है। जिस तरह की हिंसा हमने देखी है, आरएएफ के जवान को किस तरह से मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, वो तो गोली मारने का आदेश था। और आज जिसे देखिए, पूरी दिल्ली, पूरी भारतवर्ष हमारे साथ है। जगह जगह मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वकील और दूसरे तमाम तबका हमारे साथ है। जगह जगह उन जवानों का स्वागत किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मेजोरिटी तो लोगों को लग रहा है कि पुलिस फोर्स के ऊपर जिसने हाथ उठाया है उसने भारत की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया है, और ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के, विघटनकारी ताकतों के विरोध में पूरा राष्ट्र जागृत है। किसी भी हालत में उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरा, आप देखिए निर्भया केस में क्या हुआ था। निर्भया केस में सबसे जाति जिसने जो की थी वो माइनर ही था। हमारा एक सिंपल सी मांग है कि जो भारत सरकार के कानून के अंदर है वही होना चाहिए। मैं जनजी से भी प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। 63 साल मेरी उम्र है, मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैंने दिल्ली पुलिस को देखा है, 38 साल से ज़्यादा सर्विस मैंने किया दिल्ली पुलिस में, और मुझे मालूम है दिल्ली पुलिस की कितनी पावर है। अगर किसी वजह से उन्होंने संयम बरता है तो उसको कमजोरी ना समझा जाए। ये जो छिपके हैं ना, इनको हम बताएंगे कि कैसे अनशन होता है, और गांधीवादी तरीके से बताएंगे। इनको पोस्टर से अलावा इनको जवाब देना नहीं है तो भागना पड़ जाएगा यहाँ से। देश विरोधी ताकतों को, जनजी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देश विरोधी ताकतों के बहकावे में बिल्कुल ना आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में ना आए। वो ये लोग कह रहे हैं कि देखो पुलिस को तनख्वाह मिलती है, उनको पिटने की तनख्वाह मिलती है क्या तनख्वाह हमें इस चीज़ की मिल रही है? ऐसे लोगों की बुद्धि पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो खुद ही बता रहे हैं कि वो कितनी अकल के मालिक हैं। बात क्या थी, जब उनको एक दायरा दे दिया तो उनका चल ही रहा था। जो से उन्हें हमारा प्रोटोकॉल बना हुआ कानून में हमें अख्तियार है कि अगर उस दायरे को लांघेंगे तो सबसे पहले वार्निंग दी जाएगी। उन्होंने वो वार्निंग वाला बैरिकेड तोड़ा। उसके बाद हमारे पास होता है कि पानी के बौछार से मारेंगे चले जाएंगे, वो भी उन्होंने तोड़ा। उसके बाद आंसू गैस का वो भी ऑप्शन पार किया। तीसरी, अगर पैलेट गन हमारे किसी आरएएफ के जवान ने चलाई है तो मैं उसको सैल्यूट करूंगा। बिल्कुल ठीक किया है देश की संप्रभुता। अगर मान लीजिए वो अगर 100 आदमी भी वहाँ संसद भवन में दूसरे में काम हो जाते, पूरा संसार हमारे पे थूकता, पूरा संसार हमारे वीडियो देख के हंसता। जो देश विरोधी साथी विदेशों में बैठी हुई एक्टिव है वो हमारे पे हंसती, हमारी खिल्ली उड़ाती है। और दूसरा, अगर वो थोड़ा इससे आगे और जाते हैं तो सरकार ने को सोच समझ के पैलेट गन दी हुई या पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास, हमारे पास सूट भी है, हमारे पास एसएएफ भी है, हमारे पास
एहसास भी है, अगर इससे बाहर करते तो अगर गोली भी चलानी पड़ती तो हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हैं। इन देश विरोधी कामयाबों को इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे, किसी भी तरह से नहीं होने देंगे।